हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज ये हम कमाल का न्यूज़ ऐप बनाएंगे, वो भी एपीआई एंड एक्सजॉस की मदद से। दोस्तों, इसकी सबसे खास बात ये है कि अगर हम जनरल पे क्लिक करते हैं तो ये सारे न्यूज़ दिखाएगी। और अगर हम कुछ भी इन जो भी बटन दिख रहा है आपको सामने, स्पोर्ट्स, टेक्नोलॉजी, ये सारे बटन, इनमें से जिस पे भी क्लिक करेंगे तो वो सिर्फ उससे रिलेटेड न्यूज़ दिखाएगी। जैसे कि मैं हेल्थ पे क्लिक करता हूँ तो अब ये हेल्थ से रिलेटेड न्यूज़ हमें प्रोवाइड करेगी। ये सारी चीज़ें हम लोग कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे इसी वीडियो में। और दूसरी सबसे ख़ास बात है, जो प्रॉब्लम होती है रिस्पॉन्सिव की, तो इस वेबसाइट को मैंने रिस्पॉन्सिव भी किया हुआ है। तो अगर मैं इंस्पेक्ट करके आप लोगों को दिखाऊँ, तो ये हर एक डिवाइस के लिए कंफर्टेबल है। तो आप लोग चेक कर सकते हो कि अगर मैं किसी भी डिवाइस में जाता हूँ, तो ये सबके लिए कंफर्टेबल है। आप देख सकते हैं फुल्ली रिस्पॉन्सिव वेबसाइट है ये हमारी। तो ये सारी चीज़ें हम कैसे करेंगे, सीखेंगे इसी वीडियो में। और इसमें आपको एक्जियोस का पूरा नॉलेज होना चाहिए। अगर नहीं है तो मेरा लास्ट की 3-4 वीडियो जो है वो एक्जियोस बेस्ड की है, तो उसको ज़रूर देख लें और उसके बाद ये प्रोजेक्ट करें। तो चलिए बिना देरी किए हुए चलते हैं और करते हैं कोडिंग। तो मैं क्या करता हूँ, इन सबको हटा देता हूँ। ये मेरा पहले का किया हुआ कोडिंग है, क्योंकि दोस्तों वीडियो बनाने से पहले हमें एक बार कंफर्म करना होता है कि कहाँ पे क्या चीज़ें होनी चाहिए, ताकि आप लोगों के पास सही कंटेंट पहुँचे, कोई गड़बड़ी ना हो। तो इसलिए हमें ये चीज़ देखनी पड़ती है। ओके दोस्तों, ये इंपोर्ट वाला पार्ट मैं रहने देता हूँ। सबसे पहले आपको एक चीज़ करनी होगी, अपने टर्मिनल में जाके, यहाँ नीचे जाके टर्मिनल में आपको npm i को इंस्टॉल कर लेना होगा। और ये कैसे पता चलेगा कि इंस्टॉल हो गया है कि नहीं, तो आप पैकेज जेएसएन में जब आएंगे, यहाँ पर देखिए पैकेज जेएसएन, इसको ओपन करेंगे तो आपको सिंपल सा एक्जियोस का वर्जन दिखेगा। अगर आपको एक्जियोस का वर्जन दिखेगा तो समझ जाइएगा कि आप पे इंस्टॉल हो चुका है। देन दोस्तों, उसके बाद हम लोग क्या कर लेना है, इंपोर्ट कर लेना है एक्जियोस फ्रॉम एक्जियोस से, क्योंकि हम लोग इसका यूज़ करने वाले हैं। दूसरी बात दोस्तों, ये सिंपल सा मेरा सीएसएस है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो आप देख सकते हैं सिंपल सा हमारा है, आप अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हैं। और अगर आपको देखना है कैसे रिस्पॉन्सिव हुआ है तो वो भी आप देख सकते हैं, सिंपल सा रिस्पॉन्सिव किया गया है ये। ओके दोस्तों, तो ये प्री रिक्विजिट थी, तो मैंने बता दिया। एंड चलते हैं, स्टार्ट करते हैं कोडिंग। तो यहाँ पे इंपोर्ट की सारी समस्या मेरी ख़त्म है, क्योंकि मैंने यूज़ स्टेट और यूज़ इफेक्ट को भी पहले से इंपोर्ट किया हुआ है और इन सब का यूज़ भी मैं करूँगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यूज़ स्टेट को बुलाते हैं। तो चलिए सिंपल सा यूज़ स्टेट लाते हैं, कॉन्स्ट एंड नाम रखते हैं एक न्यूज़। एंड दूसरा हमारा क्या होगा, अपडेटेड न्यूज़ होगा, या सेट न्यूज़ रख लेते हैं, क्योंकि वही अपडेट करेगा वैल्यू को। तो सेट न्यूज़, आप इसको कुछ भी रख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, बट नाम ऐसा होना चाहिए कि जो हमें समझ में आए कि क्या है और हम क्या यूज़ करने वाले हैं। तो इसमें हम सिंपल सा यूज स्टेट एंड एक एरे पास कर देंगे, जो कि फिलहाल नल होगा, कुछ भी वैल्यू नहीं लेगा। ओके। एंड दूसरा एक और यूज स्टेट बनाएंगे, जो कि हम लोग क्या करने वाले हैं, उसके थ्रू फ़िल्टर करने वाले हैं न्यूज़ को। जो हमारी बटन थी, बटन के थ्रू हम फ़िल्टर कर रहे थे उसको। तो उसके लिए भी हम लोग यूज़ स्टेट बना लेते हैं। एंड सिंपल से यहाँ पर पहले कॉन्स्ट रहेगा, कॉन्स्ट से ही बनाता हूँ। आप वैसे भी बना सकते थे, कोई इशू नहीं है, बट जो हमारा ये वाला है, ये हमें अच्छे से समझ में आता है। तो कैटेगरी रख लेते हैं एंड अपडेटेड कैटेगरी का नाम रख लेते हैं सेट कैटेगरी। ये हमारा क्या करेगा, अपडेट करेगा कैटेगरी को। तो ये मैं पहले से बना लेता हूँ एंड अभी मैं यूज़ करूँगा, तो वो भी आप लोग देख लीजिएगा कि कैसे हम लोग इसको यूज़ करते हैं। तो यूज़ स्टेट एंड स्टार्टिंग में हमारी सारी न्यूज़ रहेगी, तो जनरल, गुड सजेशन, चैट जीपीटी कर रहा है। अगर आपको ये सीखना है और जानना है कि मेरे में कैसे सजेशन कर रहा है, तो कमेंट करिएगा, मैं आप लोगों को बता दूंगा।
थोड़ा सा 1-2 मिनट का वीडियो बनेगा। ओके, ये तो हमारा अब हथियार, अब यूँ कहें कि हमारा हथियार तैयार हो गया है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और लड़ने की तैयारी करते हैं। आप लोगों को जैसे पता है कि यूज़ इफ़ेक्ट का हम लोग यूज़ करते हैं एपीआई वगैरह के लिए। तो यहाँ पर यूज़ इफ़ेक्ट का यूज़ करेंगे एंड इसमें एक एरो फंक्शन बनाएंगे एंड एरो फंक्शन हमारा सिंपल सा होगा जो कि क्या करेगा, डेटा को फेच करेगा। तो फेच डेटा नाम का एक फंक्शन हम लोग क्रिएट करेंगे। तो उसे हम लोग क्या करते हैं, आप चाहे तो यहाँ पर भी कर सकते हैं, डायरेक्ट फंक्शन यहीं पे क्रिएट कर ले, बट ये थोड़ा मैसिव हो जाएगा और समझ में नहीं आएगा। तो मैं ये जो फेच डेटा बना रहा हूँ इसको मैं अलग से ही क्रिएट करूँगा ताकि वहाँ पे हम लोगों को अच्छे से समझ में आए। एंड ये हमारा हो गया सिंपल सा। और इसको हम लोगों को क्या करना होता है, एक डिपेंडेंसी देनी होती है जो कि यहाँ पर दिख रहा है। तो हम लोग डिपेंडेंसी दे देते हैं, सिंपल सा हमारा डिपेंडेंसी यहाँ पे होगा। एंड डिपेंडेंसी में हम लोग कैटेगरी ही रखते हैं, तो कैटेगरी। ओके, कैटेगरी दोस्तों हम लोग न्यूज़ को फिल्टर करने के लिए यूज़ करेंगे। ओके, अब जो हमारा फंक्शन है वो बना लेते हैं एंड एपीआई को उसी में फेच करेंगे। तो कॉस्ट और फंक्शन का नाम हमारा फेच डेटा है, तो फेच डेटा रख लेते हैं, कंट्रोल सी एंड यहाँ पे सिंपल सा कंट्रोल वी कर देंगे। फेच डेटा ये यहीं पे क्लोज हो जाएगा एंड फेच डेटा। ओके, और यहाँ पर हम लोग असिंक और अवेट का यूज़ करेंगे। तो मैं कर लेता हूँ असिंक और अवेट का यूज़, क्योंकि हमें क्या करना है, एपीआई से डेटा लेना है। तो असिंक और अवेट नहीं पता है तो आप मेरे जावास्क्रिप्ट वाले पार्ट में जाकर इसे रिकॉल कर सकते हैं अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है इससे रिलेटेड। एंड देन दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, एरो फंक्शन एक बनाएंगे एंड एरो फंक्शन में हम लोग सिंपल सा अपना एक ट्राई लेंगे एंड एक कैच लेंगे। तो पहले मैं ट्राई को ही करता हूँ। ट्राई क्या करता है, हमारा सक्सेसफुल डेटा को फेच करता है। तो यहाँ पर कॉस्ट एंड रिस्पॉन्स ये रख लेते हैं नाम, रिस्पॉन्स। एंड इसमें हम लोग अब कराएंगे एपीआई को फेच। तो अवेट एग्जॉस्ट कर लेंगे क्योंकि यहाँ पर असिंक लगा हुआ है, ये आप लोग देख रहे हैं, तो अवेट होना ज़रूरी है। अवेट एंड एग्जॉस्ट को मैंने ऑलरेडी इंपोर्ट यहाँ पर किया हुआ है, तो यहाँ पर अब मैं आसानी से एग्जॉस्ट को यूज़ कर लूँगा। तो एग्जॉस्ट एंड कौन सा मेथड हम लोग यूज़ करेंगे, गेट मेथड, क्योंकि हमें डेटा को गेट करना है इसके थ्रू दोस्तों, एपीआई के थ्रू। तो अब मैं एपीआई जो लूँगा वो सिंपल सा एक जो है न्यूज़ एपीआई नाम का है जो कि हमें डमी डेटा प्रोवाइड करता है। यहाँ पर आपको लॉगिन कर लेना है, मैं ऑलरेडी लॉगिन हूँ। उसके बाद आपको जाना है गेट स्टार्ट वाले पार्ट पे एंड डिपेंड करता है आपका नेट कितना फास्ट है, मेरा थोड़ा स्लो है। एंड सीधा नीचे आना है आपको और इनमें से कोई भी यूआरएल कॉपी कर लेना है सिंपल सा। तो मैंने कॉपी किया हुआ है ऑलरेडी एंड सिंपल आप कॉपी करेंगे। तो मैं ये कॉपी किया हूँ, इसी को मैं पेस्ट कर देता हूँ। अब दोस्तों मैं यहाँ से क्यों कॉपी कर रहा हूँ मैं आपको बताऊँगा वो थोड़ी देर बाद। तो सिंपल सा हम लोग चलेंगे अपने कोड में एंड यहाँ पर सिंपल सा पेस्ट कर देंगे। ओके, आप भी ऐसे ही कर लीजिएगा पेस्ट। इसको हटा देते हैं एंड इसको हटा देते हैं एंड कंसोल करा के देखते हैं कि हमारा रिस्पॉन्स आ रहा है कि नहीं। तो मैं करा लेता हूँ कंसोल डॉट लॉग। ओके, एंड इसमें हम लोग रिस्पॉन्स ले लेते हैं। ओके, इसमें रिस्पॉन्स ले लेते हैं। अब ये फेच डेटा जो हमारा एरर थ्रो कर रहा है, चलिए पहले देखते हैं कि प्रॉपर चल रहा है कि नहीं, उसके बाद हम लोग थोड़ा सा एरर पे देखेंगे कि एरर क्या है। ओके, अभी एरर बहुत ज़्यादा शो कर रहा है। हाँ, शायद मैंने कहीं तो कुछ गलती की है। ओके, मुझे फंक्शन कॉल थोड़ी ना करना था। ओके,
ये हमारा रिजॉल्व हो गया एंड ट्राई के साथ हम लोग सिंपल सा क्या करते हैं, कैच कर लेते हैं एंड उसके बाद हम लोग देखेंगे कि वैल्यू फेच कर रही है कि नहीं। तो सेट न्यूज़ को भी बुला लेते हैं, सेट न्यूज़ आ जाओ एंड सेट न्यूज़ में हम लोग क्या करते हैं, रिस्पॉन्स डॉट डेटा को भेज देते हैं। तो रिस्पॉन्स एंड डॉट डेटा, अब डेटा एंड डॉट, इसके बाद आर्टिकल था शायद हमारा, लेट मी चेक, क्योंकि मैंने बनाया था रिसेंटली तो मुझे याद है यहाँ पे आर्टिकल्स ही था उसमें। तो देख लेते हैं, कोई इशू नहीं। तो न्यूज़ एपीआई में चलेंगे एंड ओके, यहाँ पर आर्टिकल्स ही है हमारा। तो हम लोग आर्टिकल्स के अंदर का डेटा ही गेट करना है हमें, ये सारी चीज़ें, तो हम इसका यूज़ कर लेंगे। ओके, ये नहीं आना था। ओके, इतनी चीज़ें हो गई है हमारी एंड अब हम लोग कैच वाला पार्ट भी कर लेते हैं विदाउट, ये ऑप्शनल है बट अगर आप प्रोफेशनल हैं तो इसको करेंगे तो काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। एंड यहाँ पे मैं एरर लिख देता हूँ। देन दोस्तों एरर में हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, कंसोल करा सकते हैं तो करा ही देते हैं, कंसोल डॉट लॉग। अगर हमारा कोई एरर होगा, अगर एपीआई फेच नहीं कर रहे तो ये तब शो करेगा एंड सिंपली इसमें मैसेज दे देते हैं एरर। ओके, इतना हो गया हमारा एंड लेट मी चेक। अब हमारा शायद शायद एरर चला गया होगा, एक बार मैं पेज को रिफ्रेश करके देखता हूँ। ओके, एरर तो चला गया बट अभी डेटा दिखा नहीं रहा। एक बार हम इंस्पेक्ट करेंगे एंड चेक करेंगे कि क्या कंसोल में हमें डेटा मिल रहा है क्या। ओके, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि डेटा हमें अब मिल रहा है। तो यहाँ पर देखिए डेटा में अगर हम लोग आएंगे तो आर्टिकल्स के अंदर हमें 20 डेटाज मिल रहे हैं एंड स्टेटस हमारा है फिलहाल। एंड अगर इसके और अंदर हम लोग जाते हैं तो ये सारी चीज़ें हमें मिल रही है, ऑथर मिल रहा है एंड बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें जो हमें मिल रही हैं, वो हम उसका यूज़ करेंगे। तो चलिए यूज़ करते हैं, डेटा अच्छे से फेच हो रहा है तो आगे का कार्यक्रम करते हैं। अब आगे का कार्यक्रम करने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा, एक बटन वगैरह बना लेना होगा एंड बटन से पहले मैं क्या करूँगा, डेटा को फेच करूँगा। तो सिंपल सा हम लोग एक कंटेनर बनाते हैं एंड उसमें डेटा को फेच करते हैं और देखते हैं क्या हमारा डेटा फेच हो रहा है या नहीं। तो चलिए मैं बना लेता हूँ एक कंटेनर एंड कंटेनर का नाम हम लोग रखेंगे न्यूज़ कंटेनर। शायद मैंने यही रखा था, अभी मैं चेक कर लेता हूँ इस केसेस में मैंने यही रखा है कि नहीं। लेट मी चेक फास्ट। आप लोग कुछ भी रख सकते हो, जो भी आप लोगों का मन आए, क्योंकि ये सीएसएस का पार्ट है। ओके, न्यूज़ कंटेनर्स नहीं रखा है, ये सामने था मैंने। मैं इसी को कॉपी करता हूँ एंड यहाँ पे आके पेस्ट कर लेता हूँ। दोस्तों मैं बहुत ही आराम से कोडिंग बताता हूँ ताकि आप लोग कोई भी चीज़ें मिस ना करें और मेरे साथ कोडिंग करते रहें। एंड इसके बाद हम लोग इसमें क्या करने वाले हैं, मैप फंक्शन का यूज़ करेंगे। आई होप आपको मैप फंक्शन आता होगा, अगर नहीं आता है दोस्तों सिंपल सा किसी भी वीडियो पे आप जंप करके समझ सकते हैं। यहाँ पे मैं मैप फंक्शन के थ्रू क्या करूँगा, डेटा को गेट कर लूँगा। तो सिंपल सा हमारा एक आर्टिकल होगा एंड आर्टिकल के बाद हमारे पास क्या होगा, एक कीवर्ड होगा। कीवर्ड में मैं इंडेक्स ही ले लेता हूँ। ओके, ये हमारा इतनी चीज़ें होंगी। आर्टिकल हो गया एंड इंडेक्स हो गया। इंडेक्स क्या करेगा यहाँ पे दोस्तों, कीवर्ड का काम करेगा। तो चलिए आगे का कार्यक्रम करते हैं। ये हमारा सिंपल सा हो गया एंड इसको एरो फंक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पर एरो बना देता हूँ एंड ओके, ये हमारा नहीं रहेगा, इंटर करते हैं। ओके, उसके बाद मैं थोड़ी सी गलती कर रहा हूँ। ओके, कंट्रोल जेड, ये सिंबल हमारा हो गया आर्टिकल। ओके,
हमें तो कुछ यूज़ तो करना है यहाँ पे, जो कि मैं मिस कर रहा हूँ। क्यों मिस कर रहा हूँ? मिस क्यों करना है? ओके, अब इसके अंदर हमें डेटा को क्या करना है? गेट करना है। तो चलिए करते हैं। सिंपल सा न्यूज़ हो गया एंड ओके, हर चीज़ सही है और हम लोग बनाएंगे एक कार्ड एंड क्लास नेम ले लेता हूँ मैं कार्ड ही। तो चलिए कार्ड ले लेते हैं एंड इसमें मुझे क्या करना है? की वैल्यू लेना है। तो की वैल्यू भी मैंने एक वीडियो बनाई है की वैल्यू पे एंड की वैल्यू में मैं रखूँगा यहाँ पर सिंपल सा आर्टिकल को ही रख लेता हूँ की वैल्यू। तो यहाँ पर हमारा की वैल्यू क्या हो जाएगा? सॉरी, आर्टिकल नहीं, हमारा इंडेक्स हमने लिया है ऊपर, ये रहा इंडेक्स। तो की वैल्यू हमारा इंडेक्स हो जाएगा एंड उसके बाद हम लोग इसके अंदर इमेज को पहले गेट करेंगे एंड इमेज को हम लोग गेट कर लेते हैं। तो यूज़ करते हैं इमेज टैग, इमेज src एंड इसको हटाते हैं। अब src के अंदर हम लोगों को सिंपल सा क्या करना है? एरो नहीं, कर्ली ब्रेसेस का यूज़ करना है एंड जो भी चीज़ें हम लोग को गेट करना है ना दोस्तों, तो याद रहे सबसे पहले हम लोग आर्टिकल्स लिखेंगे क्योंकि वहाँ डेटा किस में है? आर्टिकल्स में है। तो ये ध्यान रहे एंड डॉट। अब जो भी हमें गेट करना है, जैसे टाइटल गेट करना है, इमेज गेट करना है, तो इसमें इमेज जो थी हमारी URL करके कुछ है। अगर मैं इसको थोड़ा सा बढ़ाऊँ एंड चलिए न्यूज़ वाले में ही देख लेते हैं कि इसमें केस इमेज कैसे था। तो ये नीचे में थोड़ा सा आया सोर्स ऑथर कंटेंट, ओके। तो URL टू इमेज ये है नाम इसका और इसी को हम लोग वहाँ पे गेट करेंगे सबसे पहले। तो URL टू इमेज यही था आई गेस, टू इमेज। मुझे कॉपी कर लेना चाहिए था, मैंने किया नहीं। ओके कोई बात नहीं, लेट मी चेक कि ये हमारा सही हो। इमेज का नाम कैपिटलाइज था। ओके, आर्टिकल्स, ओके ये रहेगा क्योंकि हमने यहाँ पे आर्टिकल यूज़ किया हुआ है ना कि आर्टिकल। ओके, अब वो चेक करते हैं कि हमारा क्या डेटा गेट हो रहा है। ओके दोस्तों, तो हमने फाइनली इमेज को गेट करना शुरू कर दिया है एंड अभी ये थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है। तो अभी सारी चीज़ें आ जाएंगी जब कंटेंट वगैरह आएंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं? इमेज को गेट कर ले रहे हैं। और किसकी ज़रूरत है हमें? हमें ज़रूरत है टाइटल की। तो हम टाइटल भी ले लेंगे। आप लोगों को जो भी ज़रूरत है आप ले सकते हैं। तो मैं सिंपल सा और यहाँ पर मैं एक क्लास दे देता हूँ, क्लास। और यहाँ पर मैंने कार्ड इमेज नाम से बनाया हुआ था क्लास शायद, लेट मी चेक। ओके बनाया था। तो इसको मैं कॉपी करता हूँ एंड यहाँ पे लाके पेस्ट कर देता हूँ सिंपल सा एंड डॉट को हटा देते हैं। अब मेरा इमेज थोड़ा अच्छे से आएगा एंड अच्छा दिखेगा। अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ओके ये आ जाएगा, कोई इशू नहीं है। एंड चलते हैं आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर अगर अल्ट में आपको डालना है कुछ तो आप डाल दीजिएगा। यहाँ पर आप सिंपल सा टाइटल डाल सकते हैं, टाइटल का यूज़ कर सकते हैं। तो आर्टिकल, आर्टिकल डॉट टाइटल। तो अगर आपका इमेज शो नहीं करता है तो यहाँ पर ये क्या करेगा? टाइटल शो कर देगा। ओके एंड उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? नीचे चलेंगे एंड कंटेंट के लिए बनाएंगे एक डिव। तो मैं कार्ड कंटेंट बनाया हूँ शायद, एक बार चेक कर लेते हैं क्योंकि हमें इसी को फॉलो करना है। आप चाहे जो भी नाम दें अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं, ये तो मैंने अपने अकॉर्डिंग बनाया हुआ। तो कार्ड कंटेंट में जाएंगे, यानी इस नाम से क्लास बनाएंगे, कंट्रोल V। अब ये चीज़ यहाँ पर नहीं आएगी तो मैं इससे करके इंटर कर दूँगा। ओके
तो ये हमारा बन गया कार्ड कंटेंट। अब मैं एक H2 ले लेता हूँ, जिसमें H2 नहीं, हम लोग H4 लेंगे, थोड़ा सा सही लगेगा। एंड इसमें मैं हेडिंग को यूज़ करना चाहता हूँ, तो आर्टिकल का टाइटल ही यूज़ कर लेता हूँ कि जो भी आर्टिकल का टाइटल है वो यूज़ कर लेते हैं। और यहाँ पर हम लोग गलती ये कर रहे हैं कि हमें कर्ली ब्रेसेस में यूज़ करना है, जो भी चीज़ें यूज़ करना होता है। तो यहाँ पे मैं आर्टिकल डॉट क्या यूज़ करना चाहता हूँ, टाइटल, जो कि इमेज का टाइटल है। ओके। एंड उसके बाद एक चीज़ और मुझे यूज़ करना है कि न्यूज़ का डिस्क्रिप्शन क्या था, वो यूज़ कर लेता हूँ। तो आर्टिकल्स आर्टिकल फिर वही मैंने गलती कर रहा हूँ, दिमाग में कभी कभी HTML ज़्यादा हावी होता है, तो यही सब होता है। तो आर्टिकल डॉट टाइटल। उसके बाद दोस्तों आप इसमें से जो भी गेट करना चाहते हैं, इस डेटा में से आपको जो भी गेट करना है, आप सारी चीज़ें गेट कर सकते हैं। आप इसके अंदर जो भी है, आप बटन वगैरह बना के थोड़ा और भी अच्छा कर सकते हैं, और भी डेटा इसमें से गेट कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल इतना डेटा बना के आप लोगों को दिखा रहा हूँ। सिंपल सा अगर मैं अब हटा दूँ कंसोल, क्योंकि इसका काम खत्म हो गया है, तो हमारा सिंपल सा डेटा क्या हो रहा है, गेट हो रहा है। और ये पिछले वाले से भी अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैंने कुछ चीज़ें इसमें चेंज कर दी है, हेडिंग और थोड़ा सा उसका, तो ये पिछले से भी अच्छा बन गया है। बस दोस्तों अब इसमें फिल्ट्रेशन वाला की वगैरह लगाना है, जिसका हमने थोड़ा बहुत काम कर लिया है, थोड़ा बहुत ही करना है। तो चलते हैं, अब हम लोग फिल्ट्रेशन बनाएंगे। तो फिल्ट्रेशन के लिए हम लोग सिंपल सा क्या करेंगे दोस्तों, याद रहे, अगर आपको इसमें और भी कुछ डेटा दिखाना है तो आप सिंपल सा आर्टिकल डॉट करके यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैं मुझे क्या चाहिए था, डिस्क्रिप्शन चाहिए था, मैं यहाँ पर टाइटल ले लिया था। मुझे न्यूज़ का डिस्क्रिप्शन चाहिए था, ना कि ओके। आई गेस अब आ गया होगा डिस्क्रिप्शन। ओके, हाँ, तो यहाँ पे न्यूज़ का डिस्क्रिप्शन आ गया, ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। पिछले वाले से हम लोग बेटर बना लिए हैं। एंड चलते हैं अब फ़िल्टर का बटन वगैरह बनाएंगे। तो मैं पहले एक फंक्शन बना लेता हूँ सिंपल सा। दोस्तों मेरे साथ वीडियो करने का मतलब ये है कि आप सिंपल सा कोड कर सकते हैं। मैं बहुत स्लो हाथ यूज़ करता हूँ यहाँ पर बनाते समय वीडियो, ताकि आप लोग एक-एक वर्ड को अच्छे से देख-देख कर करें, और एरर ऑफ चांस बहुत ही कम रहे आप लोगों के पास। अगर मैं चाहूँ तो इसे फास्ट कर सकता हूँ एंड फास्ट वीडियो बना सकता हूँ, बट उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है। जब मैं कर रहा था तो मैं देख रहा था कि लोग 2 घंटे की वीडियो डाल देते हैं एंड जब हम कोड करने बैठते हैं तो बहुत टाइम लगता है। कभी-कभी तो हमें 5-6 घंटे लग जाते हैं, 10 घंटे लग जाते हैं। तो मैं वो चीज़ें नहीं करना चाहता हूँ। मैं एकदम आप लोगों को आराम से कोडिंग कराता हूँ, ताकि आप लोग मेरे साथ-साथ कोडिंग करो और ऐसा लगे कि आप लोग मेरे साथ ही बना रहे हो। और बहुत सारी बातें, ठीक है। तो हैंडल कैटेगरी चेंज नाम से हम लोगों को बना लिया है, और इसमें हमने न्यू कैटेगरी ली है, और इसको हम लोग सिंपल सा इसमें भेजेंगे, किसमें, सेट कैटेगरी में। तो ये कॉपी करता हूँ मैं एंड थोड़ा नीचे लाते हैं इसको, और यहाँ पे इसमें यूज़ कर लेंगे सेट कैटेगरी, और सेट कैटेगरी के अंदर हम लोग न्यू कैटेगरी को डालते रहेंगे। ओके, ये हमारा हो गया हैंडल कैटेगरी चेंज। एंड इसको अब हम लोग हर एक बटन में यूज़ कर लेंगे। तो मैं चलूँगा एंड इसके नीचे एक H1 ले लूँगा, जो कि हमारा H1 से पहले मैं सेंटर ले लूँगा। सेंटर इसलिए ले रहा हूँ, प्रोफेशनल नहीं है, बट इससे हमारा क्या होगा, सारा कंटेंट सेंटर में रहेगा। आप किसी और तरीके से भी कर सकते हैं, सीएसएस बहुत सारे सीएसएस हैं, और आप सीएसएस से करके मुझे कमेंट करिएगा। मैं देखता हूँ कि कितने लोग मुझे कमेंट करते हैं और बताते हैं कि मैंने सीएसएस के थ्रू ये की थी। ये छोटा सा असाइनमेंट है, आप लोग कर लोगे, मैं जानता हूँ कि आप लोग कर लोगे। मेरे पास थोड़ा सा टाइम कम था, तो मैंने ये चीज़ें नहीं की। डॉट, अब मैं कैटेगरी बटन बना लेता हूँ, शायद यही है।
चेक करता हूँ। सीएसएस चेक करना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों, क्योंकि कभी-कभी सीएसएस की वजह से हम पूरा प्रोजेक्ट गलत कर बैठते हैं। जी, तो कैटेगरी बटन ही है, तो मैं इसी को कॉपी करूँगा एंड देन यहाँ पे आके पेस्ट कर दूँगा। सिंपल सा एंड बटन्स ओके, ये हमारा हो गया। इसमें हम लोग क्या करेंगे, बट बहुत सारी बटन्स लेंगे। तो सबसे पहले एक बटन लेता हूँ मैं, बटन एंड इसमें हम लोग ऑन क्लिक लगाएंगे ताकि हम लोग किसको कॉल कर सके, जो हम लोग कैटेगरी का फंक्शन बनाया है। तो ऑन क्लिक के अंदर सिंपल सा एक एरो फंक्शन एंड एरो फंक्शन के अंदर हम लोग सिंपल सा फंक्शन को बुलाएंगे जो कि हमारा है हैंडल चेंज। तो इसी को हम लोग बुलाएंगे हैंडल कैटेगरी चेंज वाले को। कंट्रोल सी करेंगे एंड यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। ओके दोस्तों, एंड इसमें अब हम लोग वैल्यू डाल देंगे कि हमें चेंज कर किस पे कराना है। तो अगर हम जनरल रखते हैं तो हमारा सिंपल सा सारे न्यूज़ होंगे। तो ये हमारा जनरल हो गया एंड यहाँ पर नेम भी हम लोग जनरल ही रखेंगे। ओके, यहाँ पर ई रहेगा। ओके, तो ये हमारा जनरल वाली बटन हो गई। और अगर हम चलें और देखें तो हमारा आई गेस बटन आ गया होगा। ओके, जनरल की बटन आ गई है। इसको क्लिक करने पे हमारे सारे इमेज रहेंगे, सारे न्यूज़ रहेंगे सॉरी इमेज में। अब ऐसे करके मैं क्या करता हूँ, जितना भी इसमें डेटा है उसकी एक कैटेगरी है, उसके अकॉर्डिंग मैं बना लेता हूँ। कंट्रोल सी एंड मैं क्या करता हूँ, इसमें हमारे पास लगभग 6 टाइप के न्यूज़ हैं। आप लोग चेक कर सकते हैं कि आप उसमें कितने टाइप की न्यूज़ हैं। तो इसमें 6 टाइप की न्यूज़ थे, तो मैं 6 बटन बना लेता हूँ। ओके, 4, 5 एंड 6। अब हमें क्या करना है, एक बिजनेस का करना है। यहाँ पर बिजनेस सिंपल सा BUSINESS, ये हमारा हो गया बिजनेस का नेम। यहाँ पर बिजनेस रखते हैं हम लोग। ओके, एंड लेट मी चेक कि बिजनेस वाला वर्क कर रहा है कि नहीं। ओके, अगर मैं बिजनेस पे क्लिक करता हूँ तो देखिए अब बिजनेस से रिलेटेड मेरा सारा क्या आ रहा है, न्यूज़ आ रहा है। बट ये सारे अभी तो हमने किए नहीं, ये अभी सारा जनरल ही लेगा। बिजनेस वाला बिजनेस पे क्लिक, ऐसे ही करके हम लोग क्या करेंगे, कैटेगरी में इंटरटेनमेंट है तो इंटरटेनमेंट वाला कर लेते हैं, इंटरटेनमेंट। ओके, एंटरटेनमेंट। अब मेंट में मैं गलती कर रहा था। ये कैटेगरी में याद रहे, जो स्पेलिंग वहाँ होगी वही यहाँ पे रहनी चाहिए। अभी मैं बता दूंगा कि ये मैं कैसे चेक करके आप लोगों को बता रहा हूँ। ओके, एंड इसमें हम लोग रखते हैं दूसरी कैटेगरी, और वो हमारी कैटेगरी होगी, कौन सी कैटेगरी होगी, हेल्थ की रख लेते हैं क्योंकि हमारे पास हेल्थ है वहाँ पे। एंड नीचे आते हैं थोड़ा सा। ओके, यहाँ पर हम लोग रखेंगे साइंस। तो SCIENC। मुझे साइंस की स्पेलिंग नहीं आती है, आप लोगों को पता है? अगर नहीं पता है तभी कमेंट करिएगा, मुझे साइंस की स्पेलिंग नहीं आती। ओके, साइंस का हो गया एंड उसके बाद स्पोर्ट्स का। तो सिंपल सा मैं स्पोर्ट का बना लूँगा। क्या है कि मेरी कुछ बटन में मैंने क्या किया है, फॉलो नहीं किया है, जो यहाँ पे है वही सेम बटन पे भी दिखेगा। आप इसको अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ बट आपको पूरा कंटेंट दे के जा रहा हूँ। यहाँ पर मैं रखूँगा टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी का होता है TES, नहीं होता है यस, टेक्नोलॉजी। ओके, आई गेस सही हो, टेक्नो। ओके, आई, मुझे आती है यार, स्पेलिंग आती है, ये तो है, ठीक है। अब अगर हम जनरल पे क्लिक करते हैं तो जनरल, बिजनेस पे क्लिक करते हैं तो बिजनेस, एंटरटेनमेंट पे क्लिक करते हैं तो वाओ यार, नहीं नहीं,
तुम लोग बिगड़ जाओगे, हटाओ। हेल्थ, तो हेल्थ से रिलेटेड तो ये सारी चीज़ें आती हैं। तो पूरा ये बन गया है एंड लास्ट चीज़ रिस्पॉन्सिवनेस भी चेक कर लेते हैं कि ये रिस्पॉन्सिव है कि नहीं। तो ओके, ये रिस्पॉन्सिव भी है एंड पहले से थोड़ा और बेटर मैंने इस कार्ड को और इसको बना लिया है। आई गेस दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, समझ में आई होगी। कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैंने हर एक स्टेप बताया इसमें। बस एक चीज़, जो चीज़ आप लोगों को नहीं बताई वो ये है कि आप लोगों को ये चीज़ें नहीं मिलेंगी। इतनी चीज़ें आपको नहीं मिलेगी तो आप सिंपल सा उसमें यूज़ के बाद कैटेगरी लगा के एपीआई केस से पहले लगा लेंगे, जिसके थ्रू क्या होगा, हमारा फ़िल्टर होके न्यूज़ आएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि मेरी बैटरी लैपटॉप की हो गई है डाउन। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।